नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की, और जिसमें हम लोगों ने इसके पहले वीडियोस में समझा था कि निजी क्षेत्र क्या है और सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। यह प्रश्न है कि निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर क्या होता है, यानी इन दोनों के बीच के अंतर को आप लोग समझेंगे। यदि आपने दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र वाले, तो आप लोग उस वीडियो को भी बिजनेस एनवायरनमेंट के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछें, हम आपके सभी प्रश्नों का आंसर जरूर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1 बाई 1 इसका बेस लेकर के, आधार लेकर के इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग 5 बातों को समझेंगे, 5 प्रकार के डिफरेंस को समझेंगे। पहला है अर्थ, यानी अगर हम लोग अर्थ समझेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के अर्थ में। निजी क्षेत्र से आशय अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या कंपनियों का स्वामित्व होता है। यानी जो भी उत्पादन के साधन हैं, जो भी कंपनी के पास रॉ मटेरियल्स हैं, कंपनी के पास लेबर है, ठीक है ना, इन सारी की सारी व्यवस्थाओं पर किसका हक है, किसका अधिकार है, किसका स्वामित्व है। यहां पर कहा गया है कि स्वामित्व केवल और केवल उस व्यक्ति का है जिसकी वह संस्था है, उस शेयर होल्डर्स का है जिसकी वह कंपनी है। ओके, आगे कहा गया है कि निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां रिलायंस, गूगल, टाटा, पतंजलि, विप्रो, फिजिक्स वाला, और हम लोग कह सकते हैं कि टेस्ला वगैरह, ये सारी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां हैं, यानी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। इनको हम लोग कंसिडर करते हैं निजी क्षेत्र में, ठीक है। अब अर्थ में हम लोग डिफरेंस समझेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का। तो कहा गया है कि जिन उपक्रमों या उद्योगों पर सरकार अथवा सार्वजनिक संस्थाओं का स्वामित्व तथा प्रबंधन होता है उन्हें सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए, इस बात को समझिएगा कि अगर कोई भी उद्योग धंधे हैं जिन पर या तो सरकार का स्वामित्व है और जो मैनेजमेंट है वो सरकार का ही है, या फिर कोई भी सार्वजनिक संस्था है, यानी पब्लिक सेक्टर बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कहेंगे कि वह क्षेत्र क्या है, वह क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र है। अब यहाँ पे सरकार का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, हमारी कंट्री में कौन कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इसके साथ कहा गया है कि सार्वजनिक संस्था कोई भी संस्था जिसमें 51% या उससे अधिक शेयर होल्डिंग, ठीक है ना, यानी अंशधारिता सरकार का है, तो वह संस्था कही जाती है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है, ठीक है। आगे कहा गया है जैसे ONGC, HPCL, तो ये संस्थाएं हमारी कंट्री में सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हैं। दूसरा आधार है, दूसरा बेस है स्वामित्व, यानी ऑनरशिप के बेस पे हम लोग समझेंगे दोनों के बीच के डिफरेंस को। पहले समझेंगे निजी क्षेत्र को। निजी क्षेत्र में सभी संसाधनों पर स्वामित्व निजी क्षेत्र के लोगों तथा व्यवसायों का होता है, यानी जो भी व्यवसाय और जो भी लोग निजी क्षेत्र के हैं उनका स्वामित्व होता है, वही मालिक होते हैं। जैसे मेरी कोई दुकान है तो मैं उसका मालिक हो जाऊंगा, और कंपनी केस में मालिक कौन होता है, कंपनी केस में मालिक कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी अंशधारी होते हैं। क्लियर है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है ना कंपनीज एक्ट में, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए आप सभी लोग। आगे कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में, तो सार्वजनिक क्षेत्र में सभी संसाधनों पर स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार का होता है। ये बात सही कही गई है, हम लोगों ने भी मीनिंग समझा है और समझा है, उसमें जाना है ना कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है उसका मालिक कौन होता है, सरकार होती है, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं होती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं तीसरे की,
यानी उद्देश्य की। इन दोनों क्षेत्रों का उद्देश्य क्या है और डिफरेंस क्या है? निजी क्षेत्र में संचालित सभी व्यवसायों का, संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना तथा धन इकट्ठा करना होता है। क्लियर बात है। अगर मैं ही अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? लाभ कमाना और वेल्थ क्रिएशन करना, धन इकट्ठा करना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जो भी कमाऊंगा शाम तक वे सारे के सारे पैसे जाके बांट दूंगा। ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जो भी निजी क्षेत्र में कंपनियां काम करती हैं, निजी क्षेत्र में जो बिजनेस काम करते हैं, वे सारे के सारे बिजनेसेस प्रॉफिट देख कर ही काम करते हैं, यानी उन्हें प्रॉफिट चाहिए एनी हाउ। ओके, आगे है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित सभी व्यवसायों या संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण एवं समाज का उत्थान होता है। अब यहाँ समझिएगा, आपके पास गवर्नमेंट को देखिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं, उन्हें खाना भी मिलता है, ड्रेस भी मिलता है, पढ़ने की व्यवस्था भी है। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको सैलरी सरकार देती है। ठीक है, सरकार रोड बना रही है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारा व्यवसाय है, जैसे इंडियन रेलवे। ये किसके लिए काम कर रहा है? ये काम कर रहा है सामाजिक कल्याण के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग तो निर्णयन यानी डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे। इन दोनों कंपनियों में डिसीजन मेकिंग के बेस पर यानी निर्णयन के बेस पर क्या डिफरेंसेस हैं? पहला इसमें जानेंगे हम लोग निजी क्षेत्र में। तो कहा गया है कि निजी क्षेत्र में बाजार को देखते हुए निर्णय संस्था के मालिक या कंपनी के निदेशकों यानी डायरेक्टर्स के द्वारा लिया जाता है। अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी मार्केट है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिया जाता है। और जब डिसीजन लिया जाएगा, अगर वह डिसीजन हमारे वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का है यानी निजी क्षेत्र का है, तो उस केस में डिसीजन कौन लेगा? या तो कंपनी के डायरेक्टर्स लेंगे, या फिर अगर कोई भी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो उस केस में मालिक लेगा बिजनेस का। ठीक है, आगे बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की। तो सार्वजनिक क्षेत्र में संपूर्ण रूप से निर्णय सरकार के द्वारा या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रख करके लिया जाता है। जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, उसमें ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरीके से पब्लिक का कोई भी लॉस न हो, पब्लिक कोई भी नुकसान न पहुंचे। ठीक है ना। आगे बात करेंगे हम लोग अंतिम की जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबल कौन है यानी जवाबदेही किसकी बनेगी? कौन जवाब देगा कोई भी गलती होगी तो, कोई प्रॉब्लम्स आएगा तो? दोनों के बारे में समझते हैं। निजी क्षेत्र की बात करेंगे तो कहा गया है कि निजी क्षेत्र की संस्थाओं की जवाबदेही उनके मालिक तथा अंशधारियों के लिए होती है, जो कंपनी के मालिक होते हैं। मान लो कि मेरी कोई कंपनी है, मैंने कंपनी स्टार्ट करी और मैं भी उसमें शेयर होल्डर्स हूँ और भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। तो इसके अलावा पूरा जो मैनेजमेंट काम कर रहा है, जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, वे सारे के सारे मैनेजमेंट के पर्सन्स और डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। उनकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी, जवाबदेही बनेगी किसके प्रति? सारे के सारे शेयर होल्डर्स के प्रति। कोई भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पर ये सारे के सारे लोग सूचना देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। किसको? शेयर होल्डर्स को। और अगर मान लीजिए कोई बिजनेस है, कोई भी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, मैं उसका मालिक हूँ, तो जो मेरा नौकर होगा वो किसी भी डिफ़िकल्टीज के लिए, किसी भी परिस्थिति में हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा, यानी उसकी ही जवाबदेही होगी। की गई है सार्वजनिक क्षेत्र की जवाबदेही में। तो सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की जवाबदेही सरकार तथा जनता के लिए होती है। किसके लिए होती है? सरकार के लिए होती है और फिर जनता के लिए होती है। और अगर सरकारी कंपनी ही है, ठीक है ना, सरकारी बिजनेस ही है, तो उसका पूरा हम लोग ख्याल रखेंगे। और इस केस में जवाबदेही किसके लिए होगी? ये पूरी की पूरी जवाबदेही सरकार के द्वारा जनता के लिए होगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन
प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो में सारे की सारी बातें समझ ली। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को कंसीडर करेंगे और आप सभी के प्रश्नों का आंसर जरूर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।